जय मसीह की। आज 29 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय और पद 5। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्ड्स 5। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियों, हम अपने जीवन के डर के भव सागर में कितने बार डूब गए हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसा डर आ जाता है मानो कि हम बहुत बड़े तूफान में फंस गए हैं और उसमें डूब रहे हैं। इतना ही नहीं, कितने बार हमारे जीवन में ऐसे लहरें उठकर आती है, ऐसी घटना घट जाती है कि हमारे जीवन में शक आता है, संदेह आता है और हम जो हैं भव सागर में नीचे खींचे जाते हैं। ऐसे समय में हम इस बात को भूल जाते हैं, इस ब्रह्मांड को रचयिता, ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है, मुझ में निवास करता है, मेरे भीतर वो रहता है। जब दुख डर मुझे सताने लगता है, कितने बार मैं भूल जाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे भीतर है। उसने हमको संदेह से, निराशा से, डर से, मृत्यु से उद्धार दिलाया है। उसने हमको बचा लिया है। उसके सामर्थ्य में हम पहाड़ों को तक हिला सकते हैं, हम संसार को बदल सकते हैं, ये दुनिया को हम परिवर्तित कर सकते हैं। हम उनके राजदूत हैं, शांति के हम राजदूत बन सकते हैं, उसके शक्ति का हम राजदूत बन सकते हैं, हम उसके प्रेम के प्रतिनिधि बन सकते हैं। अपने स्थानों पे, अपने घरों में, अपने कार्यस्थान में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि बन सकते हैं। यीशु मसीह जिसके पास सामर्थ्य है कि वो आंधी और तूफान को डांटे और वो तूफान तक थम जाता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा तूफान है जिससे आप लड़ रहे हो? परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन की नैया को वो बचा सकता है, तूफानों को वो रोक सकता है, आंधी को डांट सकता है। तूफान और आंधी उसकी बात को मानती है। जब हम ऐसे भवसागर में फंस जाते हैं, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या संघर्ष है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, माता पिता के बीच में कोई गैर समझ हो, बेटा बेटी के बीच में कोई असमंजस की बातें हैं, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हो। वो आपकी मदद करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपके परिवार में वो शांति देगा और आपको वो संभाले रखेगा। इसलिए आप अपने आप को परखना चाहिए, क्या मैं इस बात से आश्वासित हूँ, विश्वास में स्थिर हूँ कि यीशु मसीह मुझ में निवास करता है। यीशु आप में निवास करता है, आपके भीतर रहता है। इसको आप कभी ना भूलें। हमारा जो शत्रु है हमें ये बात से बरगलाएगा कि तुम्हारे भीतर यीशु नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो, वो उसका झूठ है, वो झूठों का पिता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को स्मरण करें, इस बात को याद करें। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है, इसलिए आप आनंदित हो जाइए। यीशु मेरे अंदर है, मेरे परिवार में है, मेरे बच्चों के जीवन में है, वो आपकी अगुवाई करेगा। परखो अपने विश्वास में है या नहीं। कैसे परख कर सकते हो? उसके साथ संगति में रहने के द्वारा। जब आंधी तूफान आता है आप नहीं डरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करें, आपको संभालें, आपकी अगुवाई करें और आपकी पूर्ति करें सारी बातों के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। न जाने ऐसे कितने लोग हैं प्रभु आज के दिन को देख ना सके, परंतु आपने हमको जिंदा रखा, आज की एक नई सुबह हमारे जीवन में दिया। इस नई सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
जितने प्रभु आज तेरे वचन को सुने हैं, प्रत्येक को आप आशीष देना प्रभु, प्रत्येक के संग आप रहना प्रभु। तेरे वचन के मुताबिक हमने इस बात को सीख लिया प्रभु, आप हम में हैं, हमारे जीवन में आप हैं प्रभु जी, हमारे मन में आप निवास करते हैं। इसलिए आज प्रत्येक के जीवन में शांति देना प्रभु, बरकत देना, चंगाई देना प्रभु। हर एक आंसुओं को पहुंचकर जीवन बड़े अद्भुत कार्य करें। बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर आपकी आशीष हो। आज के दिन को जीने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि देवे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई देवे। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।